नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। मध्य प्रदेश में पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड यानी एमपी ट्रांसको बोल दीजिए या एमपी पीटीसीएल बोल दीजिएगा। वैकेंसी है एलए यानी लाइन अटेंडेड की और एसए यानी सब स्टेशन अटेंडेड की। सब स्टेशन अटेंडेड का जो पद है मुझे लगता है इस बार ही आया है, क्योंकि एमपी ट्रांसको की जो वैकेंसी थी वो लास्ट वैकेंसी 2017-18 मान लीजिए 17-18 की थी और उसके बाद अब आ रही है। उस समय 2 पदों पर हुआ था, एक टेस्टिंग असिस्टेंट टेस्टिंग अटेंडेंट बोल दीजिए, टीए नाम से था और एक एलए यानी लाइन अटेंडेंट नाम से था। टेस्टिंग असिस्टेंट था और लाइन अटेंडेंट था। इस बार एलए और एसएसए के नाम से आया है दोनों। तो पूरी डिस्कशन करेंगे सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर, क्योंकि किसी भी भर्ती की तैयारी के लिए सबसे पहला होता है कि आपको उसका ब्लूप्रिंट पता होना चाहिए। कितने क्वेश्चन आएंगे, किस सब्जेक्ट के आएंगे, टाइम कितना है, नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। ये वो पॉइंट्स होते हैं जिनसे यूं समझ लीजिए कि सफलता की पहली कड़ी की शुरुआत होती है। अगर आपको सिलेबस ही नहीं पता, एग्जाम पैटर्न ही नहीं पता, तो फिर हम क्या तैयारी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। हालांकि एक बात यहाँ फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अभी इसका ऑफिशियल नहीं आया है सिलेबस और एग्जाम पैटर्न, और हो सकता है ये वीडियो आप तक पहुंचे तब तक आ भी जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन हम जो प्रीवियस इसकी वैकेंसी थी उसके अकॉर्डिंग चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हम एमपी लाइनमैन की अगर बात करें, अभी रिसेंट एग्जाम हुआ था, आपने देखा। तो पिछले में जो वैकेंसी में था वो अलग था और बाद में इन्होंने एकदम से वो कहते हैं कि इस पूरा सिलेबस ही चेंज कर दिया। तो ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, वो एक अलग बात है। शायद एमपी वाले मेरे बच्चे इस बात से एग्री भी करेंगे। तो अब जो संभावना है और पिछली भर्ती का जो था वो क्या सिलेबस हो सकता है उस पर हम बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दो जानकारी दे देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं वो सब हम टेलीग्राम पर ही सूचना प्रोवाइड करवाते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। जैसे इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया, एग्जाम डेट आ गई, एडमिट कार्ड आ गए, है ना, आंसर की आ गई, ऑब्जेक्शन लगा दो, तो ये सारी जानकारियां आपको टेलीग्राम पर मिलती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ज्वाइन करके रखें। किसी भी तरह का कोई अपडेट चेंज इसमें आएगा तो वो भी आपको अपडेट टेलीग्राम पर ही देंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, ऐप डाउनलोड कीजिएगा। एप्लीकेशन पर हम फ्री टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं। पहले हर हफ्ते एक टेस्ट दिया करते थे, बीच में ड्रॉप हो गया था, लेकिन अब फिर से रिज्यूम हो चुका है सिस्टम और हर हफ्ते आपको फ्री टेस्ट मिलते हैं। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। अब आइए हम बात करते हैं सिलेबस पर। देखो, जो प्रीवियस वैकेंसी के अकॉर्डिंग था उसमें और इस बार में क्या चेंजेस होना है, इन्होंने दो बातें तो क्लियर कर दी है कि टोटल जो क्वेश्चन है वो तो 100 क्वेश्चन है, ये कंफर्म है। 100 क्वेश्चन है, एक एक नंबर का रहेगा, यानी जो मैक्सिमम मार्क्स है वो भी 100 रहेंगे, ये भी कंफर्म हो गया। ये दो चीजें तो तय है अभी तक के हिसाब से जो टाइम मिला, मतलब जो अपन को मिला। अब मैं आता हूं कि गुरुजी पेपर का टाइम कितना मिलेगा ये नहीं बताया था इन्होंने, है ना। तो पेपर के लिए टाइम हम मानकर चल रहे हैं, कंफर्म भी मानकर चलना चाहे, 120 मिनट मिलेगी। कितनी? 120 मिनट। हो सकता है रिस्क है कहीं कि 90 मिनट दे दें, तो दो बातें होगी, ध्यान से सुनना। 90 मिनट देंगे तो संभावना रहेगी कि नेगेटिव मार्किंग ना हो। ध्यान रखना, 90 मिनट देंगे यानी समय कम होता है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये संभावना है। 120 मिनट देंगे तो नेगेटिव मार्किंग की संभावना होगी। देखो मैं फिर बता रहा हूं, अभी इन्होंने कोई क्लियर नहीं किया है। किसी भी तरह का नया रूल बुक और अपडेट आता है तो हम आपको अपडेट देंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये मानकर चलें कि यस, नेगेटिव मार्किंग होगी। और कितनी होगी गुरुजी? तो आप इसको लगभग 1/4 नेगेटिव मार्किंग मानकर चलें। ठीक है ना। जो डेटा मैं आपको बता रहा हूँ वो प्रीवियस पेपरों के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। अगर आपको भी प्रीवियस पेपर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें एक लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से प्लान है। उस लाइफ टाइम मेंबरशिप का केवल एक बार रजिस्ट्रेशन करना है, वैलिडिटी लाइफ टाइम रहेगी। जितने भी भारत में एग्जाम्स होते हैं सबकी पीडीएफ उसमें अवेलेबल है। इसके एमपी पीजीसीएल, एमपी पीटीसीएल और मध्य क्षेत्र वितरण और उन सब के पुराने पेपर उसमें बहुत अपलोड किए हुए हैं। रिसेंटली जो हुए थे वो सारे भी उसमें अपलोड है। तो नेगेटिव मार्किंग आप मानकर चलना, ये तो इतना सिनेरियो तो रहेगा, ये कंफर्म है। अब मैं आता हूँ कि गुरुजी ये जो 100 क्वेश्चन है इनमें डेटा किस तरह का हो सकता है, तो मैं आपको पिछला थोड़ा दिखा देता हूँ एक बार, है ना। तो उसमें जो आया था, आपसे पूछा गया था, वो क्या था वो मैं आपको बता देता हूँ। दो जानकारी और पहले दे देता हूँ जिसकी मैं चर्चा कर रहा था।
ये है वो लाइफ टाइम मेंबरशिप नाम से प्लान जो आपको ऐप में मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कीजिएगा और इसकी पीडीएफ को आप सेव करके प्रिंट करके कभी भी बाहर निकाल सकते हैं। और ये है हमारी अपनी बुक जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए स्पेशल आपके लिए तैयार की गई है। डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया गया है, पहले आराम से डेमो देखिएगा और फिर ऑर्डर कर सकते हैं। सिर्फ टेक्निकल के क्वेश्चन है इसमें, सभी एग्जाम्स के लिए सपोर्टिव है ये। रिसेंट सिनेरियो में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उस लेवल के क्वेश्चन हमने इसमें दिए हैं। और इंडिया पोस्ट से आती है, 5 से 7 दिन में आपके घर आ जाती है। तो आप जो है वो बुक मंगवा सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। देखो पिछली बार के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में रहा था उसमें क्या था, तो उसमें आपके टेक्निकल के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आए थे। और इस बार भी देखो पिछली बार टेक्निकल के 75 क्वेश्चन थे। इस बार भी ये तो कन्फर्म है कि टेक्निकल का पोर्शन रहेगा और ज़्यादा रहेगा, ये तय है। लेकिन हो सकता है कि इस बार टेक्निकल का पोर्शन थोड़ा सा कम कर दें और परसेंटेज पर मैं अगर ले आऊं तो हो सकता है कि 60% कर दें। मैं इस बार की बता रहा हूं, ये लास्ट टाइम था 75 क्वेश्चन है। हो सकता है कि इस बार ये कम करके अपडेट करके आपको थोड़ा सा कम करवा दें, वो एक अलग चीज है। लेकिन टेक्निकल रहेगा, डोमिनेटिंग रहेगा, ज्यादा पार्ट रहेगा, इसलिए ट्रेड को पढ़ना आज से ही शुरू कर दीजिएगा। अब आता है कि ट्रेड में सिलेबस क्या रहेगा। ट्रेड का पूरा कॉमन सिलेबस होता है इलेक्ट्रिशियन से रिलेटेड। एक भी कोई ये नहीं है कि वो सब्जेक्ट ज़्यादा है, उसमें से ज़्यादा आते हैं उसमें से कम आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये तो पढ़ना ही है। अब सेकंड इंपॉर्टेंट जो है ना उसमें क्या है, देखो अलग अलग थे, अलग अलग क्वेश्चंस थे। टीए जो है ना उसमें अलग थे, फिर भी मैं बता रहा हूँ। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे, ये कन्फर्म है। उसके बाद में जिसको हम लोग रीजनिंग बोलते हैं, इसके क्वेश्चन आएंगे, ये कन्फर्म है। ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस आएगी, रीजनिंग आएगी और उसके बाद में लॉजिकल एप्टीट्यूड जिसे हम लोग मैथ बोलते हैं वो आएगी। ये 3 सब्जेक्ट तो कंफर्म है। पिछली बार टेस्टिंग असिस्टेंट में इंग्लिश के भी कुछ क्वेश्चन जुड़े थे, लेकिन इस बार उनकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है। अब ये तीनों मिला करके आपके 25 क्वेश्चन आएंगे अगर हम सिनेरियो मानकर चलें तो। और अगर नवीनतम पैटर्न के हिसाब से चलें तो फिर इनके बढ़ा करके 40 क्वेश्चन वो कर सकते हैं। यानी दो चीजें हैं, इस बार टेक्निकल का 60% और नॉन टेक्निकल का 40% पोर्शन हो सकता है, जो पिछली भर्ती में 25 और 75 का था। इन तीनों में कोई ज्यादा खास नहीं थे, 5-5 10-10 ऐसे करके 15 क्वेश्चन बना करके 25 क्वेश्चन बनाए थे। अभी कुछ भी क्लियर नहीं है तो भी आपको ये 4 सब्जेक्ट जरूर पढ़ने हैं जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। कुछ भी एड ऑन होगा तो इसकी जानकारी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा देंगे और यूट्यूब पर वीडियो बनाकर। आज से ही हमें देखो तैयारी शुरू करनी है और उसके लिए बेसिक कहाँ से लेकर चलें, अभी तो कुछ अता पता नहीं था। तो ये हमने उचित समझा क्योंकि इतने सारे आपके मैसेजेस आए, हर एक बच्चे का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं था। और यही था कि एक हमें थोड़ा गाइड इस चीज़ के लिए कर दो कि अभी करें क्या या शुरुआत कैसे करनी है। तो शुरुआत करने के लिए आपको ये 4 सब्जेक्ट जरूर पढ़ने हैं और आज से ही तैयारी शुरू कर दो। अपडेट इतना ही है, कोई भी नया आएगा तो आपको जरूर अपडेट देंगे। और आपको क्या लगता है क्या पैटर्न हो सकता है, कमेंट करके आप भी बता सकते हैं। प्लीज़ वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। बहुत धन्यवाद।